हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में एक पिज़्ज़ा की शॉप को दिखाया जाता है जहां अंदर एक इंसान पिज़्ज़ा बना रहा होता है और अंदर म्यूज़िक बज रही होती है। तभी हमारी कहानी का मेन लीड, जिसका कि नाम मुझे अभी नहीं पता, तो मैं इसको जैस कहूँगी। जैस दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, जिससे कि वह इंसान पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, तुम कमीने, तुम लेट हो गए हो। और जैस उस इंसान को देख के कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह काम क्यों करने लगे। जैस की बात सुनकर के वह इंसान कहता है, हमारे पास 10 बड़ी पेपरोनी की ऑर्डर आया है और 10 डीप डिश पेपरोनी पिज़्ज़ा जो 12 बजे ले जाए जाएंगे। कहता है, जैसा कि तुम अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम ही वो हो जिसने कि ये ऑर्डर लिया था। और जैस कहता है, जॉन कहाँ है। और वह इंसान हंसने लगता है उसकी बात सुन कर के, और फिर वे अजीब से स्टाइल में और तेज़ तेज़ हंसने लगता है और उसको कोई जवाब नहीं देता। ये देख कर के जैस कहता है अपने मन में, ये पागल कमीना। और वह इंसान उसको कहता है, कल ओमेगा ने उसे छोड़ दिया और वह अब तक शराब के नशे से बाहर नहीं आ पाया है। उसने बताया है कि उस ओमेगा ने उसे कहा उसका पार्ट बहुत छोटा है, इस वजह से ऐसा हुआ। और कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार क्या है। और जैस कहता है, क्या। और तभी फ़ोन बजने लगता है, जिसे सुनकर के वह इंसान कहता है, शिट, होल्ड ऑन। और फिर कहता है, क्लब में उसकी मुलाकात एक और ओमेगा से हुई और उसने उसके साथ भी सोने की कोशिश की लेकिन उसका पार्ट टाइट नहीं हुआ। ऐसा वे हंसते हुए उस इंसान का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है। जैस उस इंसान की बातों को सुनता है और अपनी आंखों को बंद करता है और अपने दांतों में सिगरेट दबाता है और फिर आगे बढ़ जाता है स्टाफ रूम की तरफ और वे कोवर्कर कॉल को अटेंड करता है। और फिर जैस कदम बढ़ा के सीढ़ियों में उतरता है। सामने अंधेरा होता है। फिर वे रूम का डोर खोलता है और लाइट जलाता है और अपने कपड़ों को खोल रहा होता है। उसकी नज़र किसी पे पड़ती है। वह उस तरफ जाता है और फिर एक फ़ोटो होती है जिसे कि वो छूते हुए कहता है, कैलिस विंटर, एक डीए एजेंट जिसने कि डिक्लेयर किया वॉर इगोर के खिलाफ। और अपनी सिगरेट को बुझाते हुए कहता है अपने मन में ही इस बात का प्रॉमिस करके कि वह सॉल्व करेगा सरातोव्स की ड्रग्स प्रॉब्लम को। और खड़े होकर टेबल में रखे हुए सामानों को देखते हुए कहता है, मुझे शक है कि इसका सिटी को क्लीन करने के पीछे कोई बड़ा एजेंडा है और रूमर यह भी है कि उसका इधर आने का मेन कारण रिवेंज है। फिर वे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है और बाहर उसका कोवर्कर पिज़्ज़ा बनाते हुए गुनगुना रहा होता है। और यहाँ हमें जैस का रियल नाम पता चलता है। उसका नाम एलेक्सी होता है और उसका कोवर्कर कहता है उससे, एलेक्सी मेरे लिए 10 बड़ी सीट और लेकर आ जाओ। एलेक्सी एप्रन पहनते हुए कहता है, ये ऑर्डर किसका है। और कोवर्कर एलेक्सी को देखते हुए कहता है, टी मार्ट से कोई है। मेरे ख्याल से आज वो दिन है, वो दिन जब वो अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं। और एलेक्सी की तरफ टर्न होते हुए कहता है, ओह राइट, मैंने लास्ट नाइट वेलियर को देखा। और एलेक्सी अपने हाथों में पिज़्ज़ा बॉक्स लिए हुए उसकी तरफ आ रहा होता है और एलेक्सी उसके पास आके कहता है, कहाँ पे। और कोवर्कर उससे कहता है, एक क्लब में, पर वो उस कमीने रैन विंटर के साथ था। और ये बात सुनकर के एलेक्सी को गुस्सा आता हुआ कहता है मन में, क्या। और एलेक्सी कहता है, मेरे ख्याल से तुमने कुछ गलत देखा होगा। और कोवर्कर कहता है, नहीं, मैंने उसे पर्सनली देखा। पहले तो मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, वो सच में रैन विंटर ही था। और ये बातें सुनने के बाद एलेक्सी को काफ़ी गुस्सा आता है। वह कहता है अपने मन में, लूरेसा प्लीज़। और उसकी बात सुनकर के एलेक्सी फिर उससे कहता है, क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी है जिसने कि इसे देखा। और वह कोवर्कर कहता है, अभी के लिए तो बस मैं ही हूँ जिसने कि ये देखा, पर इसके बारे में रूमर जल्दी ही फैल जाएगी क्योंकि यहाँ की कम्युनिटी बकवास छोटी है। और कहता है, क्या तुमने उस कमीने के बारे में उसे नहीं बताया था। और उसकी बात सुनकर के एलेक्सी कहता है, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं लूरेसा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। और अपने मन में कहता है, ये सबसे ज़्यादा बेकार इंसान है जिसके साथ तुम डेट कर रहे हो, बट स्टिल ये रैन विंटर नहीं हो सकता। और कोवर्कर कहता है, अगर इगोर को हवा लग गई तो वह अपना आपा खो देगा। उसकी बातों को सुनते हुए एलेक्सी अपने एप्रन को खोल के टेबल पर रख देता है। और फिर कोवर्कर कहता है, तुमने उसे सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसे पता चल गया तो उसे ले जाएगा। और एलेक्सी अपने मन में कहता है, अगर इगोर को इस बारे में पता चल गया तो वो लेरूसा को मार डालेगा। ऐसा सोचते हुए वह अपने कोट को पहन लेता है और उसका कोवर्कर उसको गुस्से में देखता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ कम से कम मुझे पिज़्ज़ा काटने में मदद तो कर दो। और एलेक्सी कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। और कोवर्कर चिल्लाते हुए कहता है, हे। और कहता है, मैं सच में इडियट हूँ, मुझे तुम्हें ये कम से कम 12 बजे के बाद बताना चाहिए था।
जल्दी करो, नहीं तो तुम बाहर में जाओ और अपना मामला सुलझाते रहो। फिर वे कार का डोर ओपन करता है। कार में बैठ के कार के स्टीयरिंग को जोर से ग्रिप करते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे ओमेगा में से, और स्टीयरिंग को जोर जोर से मारते हुए कहता है मन में, ये DEE एजेंट ही तुम्हें पसंद आया। फिर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और वहाँ कोई एलेक्सी से कहता है, क्या आप पर्सनल कर्मचारी हैं? मुझे अपनी आईडी दिखाइए। और एलेक्सी उस गार्ड से कहता है, मैं यहाँ वैलेरी सेरोकिन से मिलने आया हूँ। वे गार्ड फिर से कहता है, क्या आपके पास बिजनेस कार्ड है? और एलेक्सी कहता है, क्या मुझे उसकी ज़रूरत है? जाके उससे कहो कि उसका हीरो मुझसे मिलने आया है। और गार्ड बड़े ही ध्यान से एलेक्सी को देखता है और कहता है, हाँ, अगर तुम रिपोर्टर और स्पॉन्सर नहीं हो तो जब तक मैं अभी भी अच्छे से कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे जैसे कई फैंस हैं, अब परेशान करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। और एलेक्सी उसकी बात सुनकर के एक तीखी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहता है, हाँ, देखो जरा, तुम्हारी भी वही बदसूरत नाक कि मैं सही हूँ। तुम एटोन के छोटे भाई हो। पिछली बार जब तुम्हारे भाई ने बिजनेस शुरू करने की कोशिश की थी, मैंने अपने घुटनों का इस्तेमाल करके उसको धूल में मिला दिया था। और वे गार्ड घबराया हुआ कहता है, क्या? फिर गार्ड के फेस पे टैप करते हुए कहता है, तुम्हारा हीरो क्या कर रहा है अभी? और कहता है, चलो अच्छे बच्चे की तरह दरवाज़ा खोल दो। और फिर अंदर आते हुए जगह को देखते हुए कहता है, ये मेरी सोच से भी ज़्यादा छोटा और जर्जर है। और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मन में कह रहा होता है, लेरूसा को इससे भी कहीं अच्छे जगह पे होना चाहिए था। और चलते हुए कहता है, मैं होप कर रहा था कि अब तक तुम्हें कोई अच्छा साथी मिल गया होगा, लेकिन रियान विंथर नहीं, लेरूसा। और हम लेरूसा को देखते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और एलेक्सी बाहर खड़े हुए लेरूसा को डांस करते हुए देख रहा होता है। लेरूसा के डांस के पोज को देख करके एलेक्सी खो जाता है। फिर एलेक्सी अंदर आता है और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से लेरूसा का ध्यान उस पर जाता है और लेरूसा उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ पे क्यों आए हो? और एलेक्सी उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था लेरूसा, घर चलो। और गुस्से में उसे घूर के देखते हुए कहता है, कल तुमने मेरी वार्निंग को इग्नोर कर दिया है, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो, वैलेरी सोरोकिन। और कहता है एलेक्सी उसे, आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम क्लब जा सकते हो? और लेरूसा उसे देख के कहता है, अभी भी कोई ना कोई मुझे फॉलो कर रहा है ना? ऐसा वे गुस्से में उसको देखते हुए कहता है। और फिर एलेक्सी कहता है, बस मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और फिर लेरूसा गुस्से में टर्न होते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अब वो बेवकूफ़ बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारी हर बात माने, और मेरे पास तुम्हारे बकवास सुनने का कोई कारण नहीं है। और उसकी बात सुनकर के एलेक्सी को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहता है, मैंने अपना ज़्यादातर समय तुम्हारी देखभाल में बिताई है, इसलिए मुझे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। और उसकी बात सुनकर के लेरूसा अपने बैग को उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा गंदा पैसा लौटा दूंगा और उसके बाद मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाना। जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर के एलेक्सी को काफ़ी गुस्सा आता है वो, और वे मन में कहता है, जा रहा हूँ कहाँ पे? फिर गुस्से में लेरूसा से कहता है, दोबारा से कहना। और लेरूसा उसको देख के कहता है, अब मुझे एक स्पॉन्सर मिल गया है, मुझे अब यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे द्वारा मुझ पे किए गए खर्च का पूरा पैसा तुम्हें वापस दूंगा। और फिर एलेक्सी उससे शौक होते हुए कहता है, क्या रियॉन विंथर ने तुम्हें पैसे का बहाना बनाकर मिलने के लिए कहा था? और ये बात सुनकर के लेरूसा फ्लिंच हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है, आखिर तुम रियॉन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? और फिर एलेक्सी उससे कहता है, अगर तुम किसी क्लब में इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें ओमेगा की ज़रूरत है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई ढूंढ दूंगा, लेकिन तुम उससे रिश्ता तोड़ लेना, और मैं इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। और लेरूसा उससे कहता है, मैं नहीं चाहता। और फिर एलेक्सी उसे गुस्से में घूर के देख के कहता है, मैं अपने आप को दोबारा नहीं दोहराऊंगा लेरूसा। और लेरूसा उसके सामने अड़ते हुए कहता है, यदि तुम्हें ये बात दोबारा कहनी पड़े तो तुम क्या कर लोगे? और कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो जब तक मैं मर ना जाऊँ, जैसे कि तुमने पहले किया था? तो फिर कर लो, वैसे भी तुम मुझे मारने ही वाले थे। और अपने हाथों को क्लेंच करते हुए कहता है, हाँ, हर बार जब तुम इस तरह की पाखंडपूर्ण बातें करते हो तो मुझे तुमसे घृणा होती है। और कहता है, इस जगह को जला दो, मुझे बंद कर दो, मुझे मार डालो, तुम अपने इतने भयंकर गुस्से के साथ जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। और कहता है बाहर निकलते हुए, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, पर मैं रियॉन के साथ डेट पे ज़रूर जाऊंगा।
और लेरूसा को बाहर जाते देख एलेक्सी मन में कहता है अपने, मैं ही वो हूँ जिसने कि लेरूसा को ऐसा बनाया जैसा कि वह अभी है। उसकी रक्षा करने के बजाय मैंने उसे मौत के कगार पर धकेल दिया। हालांकि अगर लेरूसा इस गंदी दुनिया से बाहर रह सके तब सब ठीक हो जाएगा। भले ही इस दुनिया में जिस एक चीज़ से मैं प्यार करता हूँ वही मुझसे बहुत नफरत क्यों ना करता रहे, मैं उसे जिंदा रखने के लिए अभी भी कुछ भी करूँगा। और ये सोचने के बाद वह किसी को कॉल करता है और फिर सामने से वो इंसान फ़ोन उठाते हुए कहता है, एलेक्सी। और एलेक्सी अपने मन में कहता है, सही है, तुम्हें जीना है। और फिर एलेक्सी फ़ोन में कहता है, टी-मैक, किसी भी ओमेगा को पिक करो जिसे कि तुम जानते हो। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।